हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद अब अंतिम तस्वीर लगभग साफ हो गई है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला उनमें से दर्जनों नेताओं ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक। बीजेपी और कांग्रेस में अब उनको मनाने का सिलसिला जारी है। इस बीच बीजेपी में तो सीएम उम्मीदवार के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम तय है, लेकिन कांग्रेस आला कमान एक युवा नेता पर दांव खेलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने बहुत अधिकार दिए हैं, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ये तय है कि जिस भी युवा नेता को सीएम बनाया जा रहा है वो उनकी सहमति से ही बनेगा। इसके पीछे राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति काम कर रही है। जिस तरह से चुनाव के मौके पर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की रेड हुई और EMMAR-MGF ग्रुप के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम जोड़ा जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि राजनीति किस ओर जा रही है। चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कुछ वैसी ही कार्रवाई कर सकती है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई। उसका माहौल अभी से बनने लगा है, इसलिए कांग्रेस भी बहुत सोच समझकर अपने सीएम के नाम पर रणनीति तैयार कर रही है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस की आखिरी लिस्ट भी जारी हो गई है। हरियाणा में यह पहला चुनाव है जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी समेत कई दलों की अंतिम समय में सूचियां आती रहीं। यही तो नतीजा है ना, लोकसभा में हाफ हो गए, विधानसभा में साफ हो जाएंगे बीजेपी वाले। कांग्रेस कैसे अल्पमत में है, हम तो अपोजिशन में हैं। विधानसभा के आंकड़े बताते हैं, उनका कोई अधिकार ही नहीं है, मॉरल राइट ही नहीं है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आवागमन लगा रहता है। 42 MLA और MP हमारे शामिल हो गए, तो पार्टी मजबूत है। और जब भी तो वो बीजेपी को हर बारी वोट देते हैं, राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दी। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि इस बार हरियाणा पूरी तरह हाथ में आ रहा है। यही सही मौका है कि राज्य में लंबे समय से चल रही गुटबाजी का अंत कर दिया जाए। बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम बैंसी और सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर की अलोकप्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा की सीटों पर ही देखने को मिलेगा। जाट वोटर पिछली बार कांग्रेस, इनेलो और जजपा में बट गया था, लेकिन जिस तरह जजपा में किंग मेकर बनने की लालसा में बीजेपी की सरकार बनवाई, जाटों ने इसको धोखे की तरह लिया है। ऐसे में हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज इस बार एक तरफा कांग्रेस को वोट देने का मन बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हरियाणा की सरकार बनी तो राहुल गांधी युवा टीम तैयार करना चाहते हैं। हालांकि टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली है। हाईकमान और कई कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद हुड्डा के समर्थन से पार्टी ने जेल में बैठे सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट देना पड़ा। कुमारी शैलजा ने अंतिम समय तक नारनौंद की जिस सीट को होल्ड करवा कर रखा, उस सीट पर भी हुड्डा समर्थक को ही उतारा गया है। हाल ये है कि हरियाणा की 90 में से 73 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों को टिकट दी गई है। दलित समाज की बड़ी नेता कुमारी शैलजा समर्थकों को केवल 9 सीटों पर टिकट दिए गए हैं, जिसमें कालका, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, टोहाना, सढौरा व असंध शामिल है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में केवल 2 टिकट आए हैं। इनमें से एक टिकट सुरजेवाला के बेटे को दी गई है, वहीं एक टिकट CPIM के खाते में गई है। हिसार से सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। इसे पार्टी के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा गया। इसके बाद पार्टी ने अगले दिन विकास को कल्याण सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं इस सीट से टिकट की दावेदारी कर रही श्वेता धुल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही सच है। उधर नायब सिंह सैनी भी हुड्डा को लगातार घेर रहे हैं। और जब मैं हर रोज कोई ना कोई नई घोषणा करता था और अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुला करके उसको धरातल पर उतार देता था, भाइयों कांग्रेस के लोग कहने लगे, कहा ये तो घोषणा कर रहा, कहा मैंने कहा मखा हुड्डा साहब, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे,
मैं तो 56 दिन रहा, आप मिलान करके तो देख लो कौन सा भारी पड़ रहा। मैंने कहा ये तो 56 दिन का ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अभी तो 8 तारीख के बाद पिक्चर शुरू होगी, मगर कांग्रेस के लोगों आपको फिल्म दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा में जाट समाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलित समाज का है। कांग्रेस सांसद शैलजा लंबे समय से अपनी सीएम पद की दावेदारी करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि दलित समाज का पूरा वोट उसको नहीं मिल पाएगा। बीजेपी इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगी। इसके अलावा नायब सिंह सैनी के पिछड़े समाज में आने के कारण भी वोटों के ध्रुवीकरण में असर पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए तो राहुल गांधी उनको केंद्र की राजनीति में ही रखना चाहते हैं। सुरजेवाला जिस तरह बीजेपी से मोर्चे लेते हैं, उनको राहुल गांधी अपनी टीम में मानकर चलते हैं। अब बात बुजुर्ग हो चुके हैं दिग्गज जाट नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो अगर हुड्डा को सीएम बनाते हैं तो शैलजा और सुरजेवाला को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। चुनाव के समय भीतरघात न हो जाए, इसलिए उनको बता दिया गया है कि हुड्डा को पार्टी अगला सीएम नहीं बनाएगी। तो फिर हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला तीनों नहीं तो फिर कौन? तो जवाब है ये युवा नेता होंगे दीपेंद्र हुड्डा। राहुल गांधी को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल अपने बेटे के नाम के कारण ही पीछे हटेंगे, नहीं तो सीएम पद पर अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए उनको संकेत कर दिया गया है कि आपके बेटे को सीएम की गद्दी पर बैठाया जाएगा। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि फिर शैलजा और सुरजेवाला को भी देना पड़ता, लेकिन चुनाव के बाद सीएम पद पर उनके नाम पर हाईकमान में सहमति बन चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और इस बार अपनी छवि को लेकर भी बहुत मुस्तैद हैं। उनके कारण युवाओं का बहुत बड़ा समर्थन जाटलैंड में कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में राज्य की नेताओं की ज्यादा नहीं चली और सर्वे के आधार पर दिल्ली आला कमान की मर्जी से टिकट तय हुए, इसलिए टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान भी मचा। बीजेपी भी इस बार चुनाव से पहले बहुत से ऐसे नेता थे जिनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खेमे में होती थी और उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी तक कर ली थी। इसके बावजूद सबसे ज्यादा निराशा पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ सीएमओ में तैनात रहे उनके अमले को लगी। उनमें से किसी को भी टिकट नहीं मिला है। बीजेपी में भी कई सीटों को अंतिम समय तक रोका गया, लेकिन यहां अधिकतर सीटों पर हाईकमान ने अपनी मर्जी से टिकट आवंटन किया है। इसका कारण ये है कि सबको लगता है कि खट्टर को मोदी जी की दोस्ती के कारण 10 साल हरियाणा का राज मिल गया, लेकिन अब वहां की जनता उनको बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए उनको केंद्र में शिफ्ट किया गया। सारे सर्वे रिपोर्ट में भी खट्टर को समर्थन नहीं मिला। हालांकि नायब सिंह सैनी पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। गैर जाट वोटों को एकजुट करना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो अब सारा दारोमदार पीएम मोदी पर ही है। अब देखना है कि हरियाणा की रैलियों में मोदी कितना असर डाल पाते हैं। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।